हेलो दोस्तों, जी एस मैं समती चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार बेल्ट्रोम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आप सभी को पता है कि बिहार बेल्ट्रोम के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आप लोगों को 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप लोग के लिए इस चैनल पर बिहार डीलेट का डेली क्लास चल रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो पर आप लोगों ने 1 लाख व्यू लेकर आते हैं तो आप लोगों के लिए फ्री में PDF दिया जाएगा। तो चलते हैं आज की आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। तो आपका आंसर होगा ए होगा CPU, यानी कि आपका 73 का आपका ए आंसर होगा CPU। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा डी होगा, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है, यानी कि आपका डी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो आपका आंसर होगा बी होगा, रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा CPU का घटक है। तो आपका आंसर होगा ALU और कंट्रोल यूनिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ALU और कंट्रोल यूनिट ये CPU का भाग होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के CPU का एक भाग है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग है। तो आपका आंसर होगा ये होता है ALU, यानी कि आपका ऑप्शन और बी हो जाएगा आंसर ALU। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा ये किया जाता है ALU के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ALU के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्त CPU के साथ सीधे बातचीत करता है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्त CPU के साथ सीधे बातचीत करता है। तो आपका आंसर होगा ये करता है प्राथमिक भंडारण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राथमिक भंडारण। नेक्स्ट है, CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का आपका जो है आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है ये शेष 3 से भिन्न है। तो आपका आंसर होगा ये होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, यानी कि आपका ऑप्शन और का सी हो जाएगा और ये कहा है यह एक भिन्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, CPU के घटक कौन से हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा CPU के घटक हैं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट और ALU, यानी कि आपका ऑप्शन और आपका डी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और ALU ये दोनों कहाँ यह एक CPU के घटक हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपको उत्तर है कि किसी भी कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा, ये होता है आपका सीपीयू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? तो आपका आंसर होगा, ये होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, यानी कि आपका ऑप्शन और का बी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सीपीयू के बारे में सत्य नहीं है। तो आपका इस प्रश्न का आपका आंसर होगा कर्नेल सीपीयू का कोर होना, यानी कि आपका ऑप्शन और का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सीपीयू के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर होगा, ये होता है स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट, यानी आपका ऑप्शन और का डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन पर कर सकता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? तो आपका आंसर होगा, ये करता है अंगणितीय और तार्किक, यानी कि आपका ऑप्शन और का ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है इस सीपीयू के बारे में सत्य नहीं है। तो आपका आंसर होगा, ये है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, यानी कि आपका ऑप्शन का जो है ए जो है ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा जो है डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा जो है डेटा को प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका आंसर होगा, ये होता है सीपीयू, यानी कि आपका ऑप्शन और का जो है ए हो जाएगा, सीपीयू जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका आंसर होगा, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आपका ऑप्शन और का जो है ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, सीपीयू को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि सीपीयू को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा, ये कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, यदि आप अपने सीपी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। आपको बताना है दोस्तों कि यदि आप अपने सीपी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है सीपीयू को, यानी कि आपका दोस्तों ये आपका आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, एक संसाधक के आंतरिक डेटा बेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो आपका आंसर दोस्तों ये होता है आपका वर्ड लेंथ है, यानी आपका दोस्तों ऑप्शन आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो आपका आंसर होगा, ये नहीं है टीसीपी पोर्ट, यानी आपका दोस्तों डी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन सा स्टोर करता है? तो आपका आंसर होगा, ये करता है प्राइमरी मेमोरी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन और अगर जो है
ये जो आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक सीपीयू का घटक है। तो आपका आंसर होगा ये है आपका मेमोरी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन जो है ए आपका आंसर होगा मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। तो आपका आंसर होगा ये करता है रजिस्टर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन जो है ए आपका आंसर होगा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना। और इस प्रश्न दोस्तों आपका जो आंसर होगा स्पष्ट करना, यानी कि जो है बी आपका जो है आंसर होगा स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सीपीयू को उसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है और उस कार्य को जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा उसे जाना जाता है संदर्भ स्विच के रूप में, यानी दोस्तों सी आपका जो है आंसर होगा संदर्भ स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। तो आपका 100 का जो है आंसर होगा बी होगा निर्देश व्याख्या, यानी दोस्तों बी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो आपका जो है 101 का जो है आंसर होगा डी होगा द्विधारी में, यानी आपका ऑप्शन जो है डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम है। तो आपका जो है 102 का आंसर होगा प्रवाह, यानी कि दोस्तों 102 का जो है आपका जो है आंसर होगा प्रवाह जो है ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है 103 नंबर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका जो है 103 का आंसर होगा डी होगा सीपीयू के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन जो है डी जो है आंसर होगा सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट है 104, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ये कौन सा है, ये है आपका जो है 104 का दोस्तों आपका जो है आंसर होगा प्रोसेसर, यानी कि जो है 104 का डी जो है आपका आंसर होगा प्रोसेसर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। और 105 का दोस्तों आपका जो आंसर होगा उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, यानी 105 का दोस्तों सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106, पोर्ट डिजिटल कैंप कटस ब्राय हार्ड ड्राइव तथा अन्य युक्तियों की उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए फाइलों का हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त है। तो आपका जो है 106 का जो आपका आंसर होगा श्रेणी होता है, यानी दोस्तों ये जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। तो 107 का दोस्तों आपका जो आंसर होगा बी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है 108, डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम पहचाने। तो दोस्तों 108 का जो आपका आंसर होगा डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्याख्या कहा जाता है। तो आपका जो है 109 का आंसर होगा ये जो है आपका जो है
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका जो है 110 का जो है आंसर होगा बी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। यानी आपका जो है 110 का बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका दोस्तों 111 का आंसर होगा, उसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। यानी आपका 111 का जो है ये आपका जो है आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन है? आपको बताना है कि सीपीयू के 3 घटक कौन कौन हैं। तो 112 का दोस्तों आपका जो आंसर होगा बी होगा, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। यानी आपका जो है बी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? आपको बताना है कि किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन होते हैं। तो आपका जो 113 का आंसर हो जाएगा, कोई विकल्प जो है सही नहीं है। यानी कि आपका जो है ऑप्शन जो है डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा सीपीयू को। यानी कि 114 का जो है ऑप्शन जो है आपका जो है ये जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, कंप्यूटर के किसी यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो 115 का दोस्तों आपका जो आंसर होगा ये कहा जाता है सीपीयू को। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो आंसर होगा सीपीयू। और अगला प्रश्न है 116, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो आंसर होगा सीपीयू को। यानी कि आपका 116 का जो है आंसर होगा बी होगा सीपीयू को। नेक्स्ट है 117, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो 117 का दोस्तों आपका जो आंसर होगा बी होगा मेगा हर्ट्ज में। यानी कि दोस्तों बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है 118, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। तो दोस्तों 118 का जो आपका आंसर होगा मेगा हर्ट्ज में। यानी कि आपका 118 का जो है सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट 119, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? आपको बताना है कि सीपीयू की जो गति जो है उसको किस में मापा जाता है। तो आपका जो है 119 का जो है आंसर होगा मेगा हर्ट्ज में। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ये आपका आंसर होगा मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा वेध पैमाने यानी कि मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो 120 का दोस्तों जो है आपका आंसर होगा ये होता है बाइट। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आंसर होगा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती हैं। तो आपका दोस्तों जो 121 का आंसर होगा डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इस मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो आपका जो 122 का आंसर होगा क्लॉक स्पीड। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, इस कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकेंड के बराबर है? तो आपका जो है 123 का आंसर होगा 10 के पावर जो है -6 सेकेंड। यानी आपका दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आंसर हो जाएगा 10 के पावर -6 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को
निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो आपका जो है 124 का आंसर होगा MIPS में, यानी आपका जो है ऑप्शन में जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो आपका जो है 125 का दोस्तों आंसर होगा 5वां, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है बी जो आंसर होगा 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, MFLOPS क्या है? तो आपका जो है 126 का आंसर होगा बी हो जाएगा। इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि दोस्तों 126 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। तो 127 का आपका दोस्तों जो आंसर होगा बी जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो आपका आंसर होगा केवल जो है एक जो है सत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आपका जो है 129 का जो है ये जो है आंसर हो जाएगा। और आज का दोस्तों आपका जो है लास्ट प्रश्न है 130, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं हुए प्रोसेस करता है। तो आपको जो है बताना है। तो 130 का दोस्तों आपका जो है आंसर होगा प्रोसेसर, यानी कि जो है ये आपका जो है आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आज का आपका जो है सेट नंबर जो है 2। दोस्तों आपको जो है ईमानदारी से बताना है कि 60 में से दोस्तों आपका जो है कितना जो है सही जो है हो रहा है। तो आज लिखता है जय हिंद साथियों।